अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैर से हैं स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो है लर्निंग से मुतल्लिका। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबक को याद करना, लेसन को लर्न करना, ये ओवरऑल हमारे एजुकेशनल कैरियर के अंदर वो 16 ईयर का हो, 18 ईयर का हो या इसके अलावा 14 ईयर का हो, उसके अंदर ये मुसलसल हमारे साथ है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास अक्सर बेशतर ये होता है, बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने लेसन याद किया था लेकिन लेसन मुझे भूल गया है। मेन उसका मकसद ये हुआ कि वो लेसन जो रिकवर नहीं होता, उनको याद नहीं होता। अक्सर जब आप लेसन याद करते हैं वो लेसन उसके बाद भूल जाता है। एक चीज स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं एक दो एग्जांपल दे के अपने आज के टॉपिक की जानब चलता हूं। हम इंशाल्लाह वो टिपिंग पॉइंट्स की बात करेंगे डिटेल के साथ कि रियलिटी में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उनको अडॉप्ट किया जाए आपका लर्न किया हुआ लेसन फुली तौर पे आपके ब्रेन में अब्सॉर्ब हो जाए। स्टूडेंट्स आज हम इस पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स असल में आपने कभी नोट किया होगा, कोई बंदा भी हमसे नेम पूछे, कभी ये नहीं हुआ कि हम कहें शिट यार मैं ना भूल गया बाद दसांगा, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। आपने कभी नोट किया होगा, खाना खाते हुए कभी लाइट चली गई, कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपके खाने का नवाला माउथ के अलावा आपके कान को चला जाए। रूटीन बनी हुई है, स्टार्ट से लेके फिक्स हो चुका है, वो चीज भूलती नहीं। ऐसे कभी नहीं हुआ कि बच्चा स्कूल जा रहा है भूल के अकेडमी चला गया है, इट्स इम्पॉसिबल। या बंदा घर में आ रहा है वो भूल के वापसी चला गया है। ये तमाम चीजें जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर भरती गई हैं, अब्सॉर्ब हो चुकी हैं। तो फिर लेसन की ऐसी क्या रीजन है कि लेसन याद करने के बाद हमें फौरन भूलना शुरू हो जाता है? स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे लर्निंग से मुतल्लिका। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम लर्निंग की बात करें, सक्सेस को गेन करने के लिए लर्निंग का अमल बहुत लाजमी है। लेकिन लर्न ऐसे तरीके से किया जाए रियलिटी में कि आप तो उसके बाद लेसन बिल्कुल नहीं भूले। हम फर्स्टली बात करते हैं लर्न करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। मैं स्टूडेंट्स चंद टिपिंग पॉइंट्स की बात करूंगा, इसके बाद हम जनरल जो है इसकी डिस्कशन भी करेंगे, ताकि हम तमाम हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग जो आप लोग करते हैं किस लिहाज से की जाए। स्टूडेंट्स अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, हमारे पास नंबर 1 जो पॉइंट आता है लर्निंग के अंदर, वो स्टूडेंट ये है अटेंटिव होके लेक्चर को अटेंड करना। स्टूडेंट्स हमें अटेंशन चाहिए। आप जब क्लास के अंदर बैठते हैं, बाई बॉडी भी क्लास में हो, बाई ब्रेन भी क्लास में हो। मतलब यह है कि ये नहीं क्लास में बैठ के बंदा सोच रहा हो हाँ आज कार डिश बननी और ठीक है आज मैच करना है। ये तमाम जो मजाक या ये जो तमाम हम थिंकिंग वहां बैठे कर रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि क्लास का लेक्चर लेते हुए मेरा ध्यान यहां पे नहीं था, बल्कि मैं तो किसी और प्रोग्राम के अंदर था, मैं थिंकिंग कहीं और कर रहा था। वो जैसे कि मौलवी साहब जो है ना बाकायदा तौर पर नमाज पढ़ा रहे थे, जोहर की नमाज का टाइम था तो उन्होंने 4 की बजाय 5 रकत पढ़ा दी। बाद में जब सलाम फेर के बैठे ना तो एक खुदती कहने लगा कि मौलवी साहब माजरत के साथ आपने 1 रकात अजाफी बढ़ा दी है। वो कहने लगे ऐसे नहीं हो सकता। एक बंदा जो वहां बैठा था पहली सफ के अंदर, वो कहने लगा मौलवी साहब तुसी वाकई पढ़ाई। वो कहने लगे कैसे भाई, आपको कैसे मालूम है? वो कहने लगा मेरिया 4 दुकाना ने, मैं ना हिसाब करता रहना, अगे 1-1 रकात हिसाब करेगा सी 4 दुकाना सी 4 रकात पूरा हो जाता सी। आज मेरा हिसाब पूरा हो गया, तुसी 1 रकात वध पढ़ाई थी ना, मतलब तुसी 5 रकात पढ़ाइया। ये हमारे लोगों के हालात हैं जिसमें आप और मैं सारे इन्वॉल्व हैं। मेन हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं, हम थिंकिंग कहीं और कर रहे होते हैं। पहला स्टूडेंट्स काम यह है कि जहां भी हैं, जिस लेवल पे भी आप हैं, विद अटेंशन अपनी क्लास को अटेंड करना, अपने लेक्चर को रिकवर करना। स्टूडेंट सेकंड क्या है याद रखिएगा, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं लर्निंग के लिहाज से, तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि आप जो अटेंशन से क्लास आपने रिकवर की है, सेकंड आप उसकी रिवीजन करेंगे। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि उसकी रीडिंग करना।
मीन एक बार बैठ के वहां पे उसको रिकॉल करना, ताकि अगर कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर हो रहा, कोई सेंटेंस कोई जुमला आपको कवर नहीं हो रहा, आप मुतलका टीचर से क्वेश्चन करके उसको रिकवर कर पाओ। पता नहीं स्टूडेंट्स हमें जल्दी किस चीज की होती है, अभी टीचर एंड नहीं करता, हम फौरन जो है पहले प्रोग्राम बना चुके होते हैं कि बस ठीक है अजान छुट्टी रौला मुका। याद रखिएगा जब आप विद अटेंशन कवर करने के बाद एक बार रीडिंग कर लेंगे वो पॉइंट अक्सर रिकवर होगा। आपने देखा होगा कोई बंदा बात करता है ना, हम अक्सर कहते हो भाई जी दोबारा जरा दसिया जी गल की सी, मतलब यह है कि हम उसको फौरन रिकवर करते हैं, मीन हम उसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। ये चीज लाजमी है कि आप उसको एक बार रीड लाजमी करें। अच्छा स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट क्या है, आपने अगर इसको इससे ऑनवर्ड लेके चलना है, स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट पे बाकायदा तौर पे बात करेंगे कि उसको घर में जाके लर्न करना। घर में जाकर स्टूडेंट लर्न करने का मकसद ये है आप उसको बाकायदा तौर पे याद करें। अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे बात करूं ओवरऑल, याद रखिएगा लर्न करने के लिए लाजमी है कि आप एक लेसन को सबसे पहले 3 टाइम अच्छे तरीके से रिकॉल करें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारा अक्सर ये कॉन्सेप्ट है, हम 5-4 बार पढ़ने के बाद कहते हैं हाँ जी ठीक है याद हो गया, बेटा उस वक्त याद नहीं होता, 3-4 टाइम पढ़ने के बाद वो आपको अंडरस्टैंड होता है। याद करना इससे अगला काम था। आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा हमारे घरों के अंदर होता है 6 मंथ 1 ईयर एज का, हम उसको कोई भी वर्ड सिखाते हैं, वो अक्सर जब फर्स्ट वर्ड मामा पापा से स्टार्ट करता है वो 5-5 दिन इसकी गर्दान रिकवर करता रहता है। बार बार आप नहीं पूछते फिर भी कह रहा होता है बार बार पापा पापा। मतलब यह है कि इस कदर वर्ड उनका अपने ब्रेन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है कि टिल लास्ट एंड तक भी जाके ये लफ्ज नहीं बोलता। हम बच्चे से सीखे बच्चा कैसे याद करता है और उसकी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है। आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर एज 6 मंथ वही बच्चा उसको रिलेटिव के सारे नाम आते होते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा सारे तो तेज हो गया। अब बच्चे ने तो सारे ना याद नहीं, बच्चे ने मेहनत कितनी की है, बच्चे ने प्रीवियस अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कितना की है। हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि आपने 3 टाइम जब पढ़ा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स 3 टाइम पढ़ने के साथ ये आपको अभी लर्न नहीं हुआ, बल्कि अभी ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अगला काम यह था कि आपने इसको याद करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा लर्न करने के लिए उस लेसन को चाहे आप 20 टाइम रिकवर करें, जब आपने 3 टाइम पढ़ना है आराम से उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद देखिए उसने मैसेज क्या दिया है। मैं एक बच्चे को यहां से भेजता हूं, मैं से कहता हूं बेटा जाएं आपने फलां जगह जाके फलां क्लास की बुक लेनी है उर्दू की, आपने इस शॉप से आपको नहीं मिलेगी, एक और शॉप साथ है, उस बुक डिपो पे जाना और वहां से जाके आपने फिजिक्स की बुक उठानी है और साथ एक कुलीग वहां पे मौजूद है, उससे आपने बाकायदा तौर पे मैथ की जो 9th की बुक लेके आनी है। अब स्टूडेंट्स मैंने उसको 4-5 जुमले दे दिए, लेकिन वो बच्चा बेसिकली 3 पॉइंट याद रखेगा, मुझे किताब चाहिए, मुझे फिजिक्स की बुक चाहिए, मुझे मैथ की 9th की बुक चाहिए, और वो फौरन जाके ले आएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा अक्सर बेशतर अगर हम स्टोरी वगैरह घर में देखते हैं ना, ड्रामा देख रहे होते हैं, ड्रामा देखते हुए कोई भी नहीं आपको कहता याद करो, लेकिन ड्रामे के एंड पे अगर दोबारा मैं प्ले करता हूं नया आगे तो आपने कहना रहन दो इन्हें फलां कम हुए थे। 80% स्टोरी आप मेरे सामने रख दोगे, क्यों? आपने स्टूडेंट्स मतलब यह है कि आपने उसको फौरन अब्सॉर्ब किया है, इंटरेस्टिंगली रिकवर किया है। जब आप उसको स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर वो लेसन जो है बड़ा इजीली आपको लर्न होना शुरू हो जाएगा। यही लेसन आप इसको आगे लर्न भी कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा अगर हम लर्निंग की बात करें, लर्निंग के लिए भी कुछ मेथड्स हैं। कौन से वाले कि आपने रात के टाइम लेसन को लर्न किया, याद रखिएगा सुबह उठते ही मॉर्निंग के टाइम उसकी दोबारा रिवीजन करें। रिवीजन किस टाइम करनी है आपने? मॉर्निंग टाइम में। हमारी स्टूडेंट्स रूटीन ही कुछ ऐसी है, हम अक्सर बेहतर रात के टाइम घर के मेंबर के साथ बैठ के गपशप करते रहते हैं। अक्सर हमारे रात जो है वो ज्यादा टाइम बैठे हुए मोबाइल पे कंप्यूटर पे गुजरता है। स्टूडेंट्स अगर रात के टाइम आप नॉर्मली 10 o'clock अपना सो जाते हैं, सुबह आप 4 o'clock उठें, 4:30 पे उठें, आप अपना दोबारा इसको रिवीजन करें। याद रखिएगा ये लेसन आपको भूलता नहीं। सुबह का 1 घंटा पड़ा हुआ पूरे दिन के 3 घंटों के इक्वल है। मीन सुबह का टाइम इंतहाई पुरसकून होता है, आप रेस्ट करने के बाद बिल्कुल फ्रेश होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां पे ही हम इसको सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि हमारा जो लर्निंग का काम है बेसिकली ये मुंसलिक है हमारे ब्रेन के साथ।
मेन स्टूडेंट्स हमारा ब्रेन बेसिकली जो है लर्निंग करने के अंदर इसका बकायदा तौर पे ये रोल है। लर्निंग यहां से की जाती है। याद रखिएगा कुदरत ने हमें जो डिवाइस दी है ब्रेन वाली, दुनिया के अंदर सबसे टॉप लिस्ट डिवाइस है। मॉडर्न एज की इन्वेंशन के अंदर अभी तक ब्रेन से मुतल्लिका कोई और मुतबादल डिवाइस हमें नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि हम इससे भी काम ही नहीं लेते। मैं तो स्टूडेंट्स अक्सर ये मजाक में बात करता होता हूं, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की अच्छी तरीन डिवाइस दे दी, लेकिन ओवरऑल हमने इसका इस्तेमाल करना आज तक ना सीखा ना कोशिश की। वर्ल्ड के अंदर अर्शिमिदस, अरस्तु, आइंस्टाइन, इन लोगों ने सिर्फ 20% ब्रेन इस्तेमाल किया है, 80% उनका नॉर्मल था, और हमने तो मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि डब्बा बैग रखा हुआ है। जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह ताला बड़ी मेहरबानी है, वापसी रख लो, मैं तो इस्तेमाल वैसे नहीं किया। याद रखें स्टूडेंट्स, ब्रेन का इस्तेमाल लाजमी है। अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास 2 टाइम मेमोरीज बनती हैं। कौन से वाली? एक यहां पे है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप जब फर्स्टली लेसन को याद करते हैं वो इस शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आता है। स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल देता हूं कि अक्सर हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, मीन पेपर टाइप कर रहे हैं, अगर तो हमने दरमियान में उसको सेव कर लिया है, लाइट चली भी जाती, मेरा पेपर दोबारा वहां से स्टार्ट हो जाएगा, मैं मजीद उसको मुकम्मल करके उसको रिकवर कर लूंगा। और अगर मैं सेव करना भूल गया, उस दरमियान में रह गया, जब दोबारा लाइट आएगी तो वो सारा खत्म हो जाएगा, मुझे सारा शुरू से फिर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट सेम वही काम है, जब आप फर्स्टली रिकवर करते हैं वो आपका शॉर्ट टर्म के अंदर जाके सेव होता है। अगर आप स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जाके उसको रिकॉल कर लेते हैं, ये तमाम का तमाम लेसन डाटा आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, और उसके बाद आप उसके ऊपर फुली आपकी ग्रिप हो जाती है। आपने देखा होगा जो हम बात को 1-2 बार रिकॉल कर लें वो हम बातें नहीं बोलते। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम इसको अप्लाई कर ले मॉर्निंग टाइम के अंदर और उसके बाद रिकवरी करें तो हमें इसमें 80% रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। स्टूडेंट्स अगला स्टेप बेसिक कौन सा यहाँ पे करेंगे, याद रखिएगा स्टेप नंबर 4। स्टूडेंट जब आपने लेसन याद किया उसको राइट करके देखना, लिख के देखना। हमारे आज के बच्चों के अंदर 90% ये प्रॉब्लम है, वो लिखने से आ रही है। वो कहता है जी सानू याद हो गया, लेकिन आपने देखा होगा जब वो टीचर के सामने जाते हैं तो अक्सर क्या कहते हैं, सर जी याद किया भूल गया। बेटा वो लेसन याद ही नहीं जो आपको भूल गया। लर्न करने का मकसद ये है, आप जहां पे मर्जी जाते हो आपको भूले नहीं। आज तक हमें कोई पूछे कि आप किस घर से हैं, आपके पापा का नेम क्या है, हम कभी भी नहीं कहेंगे मैं याद नहीं है। क्यों? हमें अपना नाम नहीं भूलता। लॉजिक किया कि ये मुकम्मल चीजें एब्जॉर्ब हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लिख के आप देख लें तो आपको चीज नहीं भूलती। आप सल्लम के फरमान के मुताबिक भी आपने फरमाया था आप कोई भी मामला करें लिख लिया करो, क्योंकि इंसान भूलने वाला है, तो इसके बाद आपकी रिकवरी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स लिखें लाजमी। अगर टाइम शॉर्ट है तो आप उसको समराइज कर लें, टिपिंग पॉइंट क्रिएट कर लो, लेकिन अगर लिख के देख लें कि वो लेसन आपको दोबारा नहीं भूलेगा। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, मेन पॉइंट के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं वो हमारे पास यहां पे आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर हम कहेंगे रिवीजन। मीन स्टूडेंट जो आप लेसन को याद करते हैं, याद रखिएगा अक्सर ये बच्चों का प्रॉब्लम, जब वो 2 माह के बाद तीसरे चौथे लेसन पे जाते हैं उनको पहला लेसन भूलना शुरू हो जाता है। फिर वो सर पकड़ के बैठते हैं कि सर हमें तो पहला फिर भूल गया। आप स्टूडेंट्स रिवीजन का फैक्टर माइंड में रखें। आफ्टर 1 वीक, मैं नहीं कहता सारा संडे इस पे लगा दो। स्टूडेंट्स पूरे हमने वीक के अंदर सिर्फ 6-7 टॉपिक डिस्कस किए होते हैं, उसमें आप जस्ट घंटा 2 उसको एक बार रीड कर लें, आपका लेसन बिल्कुल आपके मतलब फुल ग्रिप हो जाएगी, आपको वो भूलेगा नहीं। स्टूडेंट्स ये चीज लाजमी है। और याद रखिएगा हर चीज का एक इलाज होता है। अगर उसको रिकवर करना हो उसका ट्रीटमेंट है। अगर लोहे को जंग लग जाए तो उसको आप ऑयल के साथ वॉश करें, वो ठीक होता है। स्टूडेंट्स अगर आपका पढ़ते हुए जी उगता जाए, कभी कभार ऐसे होता है सर में पेन शुरू हो जाती है, काम नहीं किया जाता, उकताहट सी हो जाती है, उस वक्त आप उठें, सेहन के अंदर 2-4 मिनट 10 मिनट रिलैक्स हों, फिर वापसी आ जाएं। मुसलसल किताबी कीड़ा बनने से पढ़ाई नहीं होती। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा फिर भी मसला हल नहीं होता। 2 मिनट के लिए वजू करें, 2 रकत नमाज पढ़ें और उसके बाद तिलावत करें, आपका ब्रेन वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। हमारी तो आजकल प्रॉब्लम ये होती है, हम कहते हैं कि ना नीति ना गजा की थी, पढ़नी नहीं है,
कुछ लोग तो वैसे ही अल्लाह हाफिज होते हैं, मेन वो सालाना जाते हैं, उनको हम कहते हैं जी ये वैसे इन्होंने सिर्फ ईद नमाज पढ़नी होती है। और कुछ लोग कभी कभार पढ़ते हैं, कभी वैसे ही छुट्टी करते हैं। स्टूडेंट्स नमाजों का ध्यान करें और उसके बाद आप जब याद करेंगे आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि जब बंदा नेकी करके आता है तो ओवरऑल हशाश पिशाज हो जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स के बाद मैं लास्ट पे एक मेन पॉइंट देने जा रहा हूं, जो कि जिसके ऊपर इन तमाम चीजों की बुनियाद है। अल्लाह ताला जो है, याद रखिएगा, हर लिहाज से हमारे कारसाज हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इनकी जबान अक्सर जो है वो लफ्ज अदा करते हुए रुक जाया करती थी, तो वो मुसलसल दुआ करते थे। अल्लाह ताला ने एंड पे जाकर उनका मामला सॉल्व कर दिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल इन तमाम पॉइंट्स के बाद अल्लाह ताला पे भरोसा करें, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, भरोसे के साथ हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस जहन को हमारे लिए वसी कर दे, हम जो इल्म सीख रहे हैं हमारे जहन के अंदर बिठा दे। आप इसके लिए दुआ को हों, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करें, यकीन के साथ दुआ करें। याद रखिएगा जो चीज आप याद कर रहे हैं फौरी रिकवर होगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तमाम काम करते हैं लेकिन दवा के मामले के अंदर हम खुद से कर देते हैं, साड़ी कड़ी कबूल होंगी, आप तो कई बार मंगी ने साड़ी कबूल होंगी नहीं। याद रखिएगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला को किसी बंदे के साथ कोई मसला नहीं है, वो तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। हम उसकी तरफ चल के आए तो सही, वो दौड़ के हमारी तरफ आने के लिए तैयार है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें उसके साथ साथ अपने आप को रिकवर करना होगा। और अक्सर हम ये तो करते हैं कि फलां ऐसे है, फलां ऐसे है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि 3 फिंगर जो है बताती हैं कि आपका अपना प्रॉब्लम है। अगर आप अपने मन को ठीक कर लो स्टूडेंट, याद रखिएगा पूरा जमाना ठीक हो जाएगा। इस बुनियाद पे हमें साथ साथ लर्निंग भी करनी चाहिए। आखिरी एंड पे जाके एक छोटा सा जोक सुना के एंड करता हूँ। एक कारी साहब जो है मुसलसल एक बंदे को ना, वहां पे बुजुर्ग था मदरसे के अंदर, वो कहने लगा कि कारी साहब मैनू भी पढ़ाया करो, तुसी बच्चों को पढ़ा दो, अच्छी गल है, मैं भी पढ़ा दा शौक है। उन्होंने बुजुर्गों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ये बुजुर्ग जो है ना पढ़ रहे थे, कारी साहब ने एक दिन कहा कि बुजुर्गों पिछला भी सुनाओ, तुसी डेली लेसन ला लेंदे। सुना तो बुजुर्ग को पिछला लेसन नहीं आया। उसने कहा बुजुर्गो तुसी पिछला याद नहीं किया, तुसी अगा पढ़ रहे हो। कहने लगा कोई गल नहीं पुत्र, पिछले दी खैर है, आगे पढ़ाई जा। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, सिर्फ पढ़ना काम नहीं है। ये अगर पढ़ना मकसद है तो किताबें फोल्ड करके मुकम्मल करके क्लोज कर दे, ये कौन सा काम है, बुक तो पहले ही कंप्लीट थी। असल मकसद ये है कि आपने लर्निंग कैसे करनी है। वो जैसे किसी ने खान साहब से कहा ना कि खान साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, इससे पहले आप फिल्मों में काम करते रहे, आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा आजकल हम फारिग है लेकिन हम एक किताब लिख रहे हैं। किताब? तो उसने कहा किताब कौन सी लिख रहे हैं? कहने लगा ये 200 पेजेस की किताब है, मैं किताब लिख रहा हूँ घोड़ा कैसे दौड़ता है। तो उसने कहा चले ठीक है, कंप्लीट होगी? कहने लगे जी मुकम्मल हो चुका बुक। उन्होंने देखा बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है घोड़ा कैसे दौड़ता है, बाकी 199 पेज में लिखा हुआ है टका टक टका टक टका टक टका टक। उस पे ही पूरी बुक भर दी गई। इसलिए स्टूडेंट्स जस्ट पेजेस जो है वो ब्लैक करना काम नहीं है, टाइम वेस्ट करना काम नहीं है। असल हमारा मकसद सीखना और लर्निंग करना है। जब आप इजीली इंटरेस्टिंगली लेसन को पढ़ना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा उसके बाद उसको आप लर्न करते हैं, लेके आगे चलते हैं, वो आपको याद हो जाता है। जब आप उकताहट से सुस्ती के साथ लेसन पढ़ेंगे तब आप वो लेसन को याद नहीं करेंगे। इसलिए जितना इंटरेस्टिंगली आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आप इसमें आगे चलते जाएंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। स्टूडेंट्स आपसे इल्तमास ये है कि कमेंट्स करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और मजीद अगर आप अपनी राय देना चाहें तो आपकी कीमती राय जो है उसको जरूर देखा जाएगा। अल्लाह ताला से स्टूडेंट दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स आगे मेहनत कर रहे हैं, कामयाबियों से नवाजे और अच्छे मार्क्स दे। मुझे इजाजत दीजिएगा। नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली ऐसी अपडेट्स भी आप लोगों तक पहुंचती रहें। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।